डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 30 मई 2022 से 5 जून 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये साप्ताहिक राशिफल आपके लग्न पे आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहती है, चंद्रमा क्या क्या योग बनाते हैं, किस ग्रह के साथ उनकी युति होती है, कौन से भाव में जाते हैं, उसके बेसिस पर यह एक राशिफल बनाया जाता है। एक सामान्य विश्लेषण होता है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो राशि से देख सकते हैं। आपका लग्न ज़्यादा बली है, आपकी राशि ज़्यादा बली है, कहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ उपाय भी बताया जाएगा जिसको करने से आपके लिए आने वाले सप्ताह की सकारात्मकता बढ़ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए चंद्रमा 30 तारीख को आपके द्वितीय स्थान यानी कि दूसरे भाव में बैठेंगे और 31 मई की रात करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से दूसरे स्थान में यानी कि वृषभ में। अब वृषभ में उच्च के होते हैं और धन भाव में है तो धन आगमन का सूचक तो है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय सूर्य उनके साथ होंगे तो अमावस्या योग भी बन रहा होगा। तो पैसा तो आएगा लेकिन खर्चा भी साथ में होगा ही। घर में थोड़ी परेशानी हो सकती है, घर में थोड़ी लड़ाइयाँ, थोड़े झगड़े, थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, क्योंकि न केवल अमावस्या योग है, यहाँ पर बुध भी रहेंगे और बुध वक्री होंगे। तो कम्युनिकेशन गैप घर में बहुत आएंगे, घर में लड़ाइयाँ हो सकती है। कुटुंब स्थान भी है ये, इसीलिए थोड़ा अपने परिवार के माहौल को संभालने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। लग्न के स्वामी से तीसरे भाव में बैठेंगे चंद्रमा। यह एक चीज़ बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में मेहनत आपको काफ़ी करनी पड़ेगी और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइएगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, पैसा तो आएगा लेकिन खर्चा भी साथ साथ में बढ़ जाएगा। नवामसा कुंडली है बता रही है कि बार बार मन में आएगा कि कहीं घर से दूर भाग जाएं। थोड़े से मानसिक तौर पर शायद नहीं कहूँगा, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी लाइफ में, जिसके कारण हर चीज़ को छोड़कर भागने का कहीं पे मन करेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, छोटा मोटा सा बिजनेस है, उनके लिए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी अच्छी रहेगी। लव लाइफ के हिसाब से एक चीज़ दिख रही है कि जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो प्रॉब्लम्स ठीक होने की संभावना बन सकती है। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यहाँ पे समय अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है धोखा मिले, हो सकता है जिनकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी बहुत ट्रबल्ड चल रही है उनके लिए जो हफ्ते की शुरुआत है वो बहुत यातनाएं लेके आए, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नसों से संबंधित रोग और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो है वो मेहनत भरा है लेकिन बहुत कंफ्यूज रहेंगे। इतना सारा कुछ आपके मन में चलेगा कि कंसंट्रेशन करने में थोड़ी बहुत आपको कठिनाई अवश्य होगी। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने बताया ही था, सर्वाष्टक उसको कंफर्म कर रहा है कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। 31 मई रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे, मिथुन में, और 3 जून की सुबह तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से तीसरे भाव में। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप, काफ़ी प्रोएक्टिव रहेंगे। बहुत अच्छी चीज़ यह है कि लग्न के स्वामी की दृष्टि पड़ेगी यानी कि मंगल की, और मंगल गुरु मंगल योग बनाकर बैठे हुए हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ना साफ बता रहा है कि इस समय आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं, बाहर से प्रॉफिट हो सकता है, खर्चों पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल आ सकता है। घर में मरम्मत करानी पड़ सकती है जो बहुत समय से आप टाल रहे थे। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनी पब्लिक इमेज पर ध्यान दीजिए, उसके साथ ही अपनी संगति पर भी ध्यान दीजिए। कई ऐसे लोगों के साथ आप घुल मिलते हैं
जिनकी संगत शायद आपके लिए अच्छी नहीं है। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन संबंधित कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जो हफ्ते के शुरुआत में कठिनाइयाँ आई थी उनका बहुत हद तक निवारण मिल सकता है, चीज़ें थोड़ी स्टेबल रहेंगी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स के साथ साथ पैरों से संबंधित, स्पेशली घुटनों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों में थोड़ा दर्द रह सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वो जो कन्फ्यूजन, वो जो फोकस की कमी हफ्ते के शुरुआत में थी वो बनी रहेगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार अवश्य आता हुआ दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अभी भी, 12वां स्थान अभी भी अत्यंत बली है। तो जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए जो 2.5 दिन का समय होगा ऑलमोस्ट, वो अच्छा रहेगा। जो चीज़ें रुक रही थी वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 3 जून दिन के करीब 12 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके लग्न से चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अपनी ही राशि में आ गए, स्वराशि में हो गए तो बली तो हो गए, लेकिन चौथे घर में आ गए हैं, यहाँ पे अच्छा प्रभाव तो देते हैं। राजयोग बना रहे हैं क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में हैं। लेकिन जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, कई लोगों को पता भी होगा कि चंद्रमा जब चौथे घर में आते हैं तो कारको भावनाशाय दोष लगाते हैं। तो इस समय अपनी मानसिक सेहत का, अपनी माताजी की सेहत का आपको अत्यंत ध्यान देना है। थोड़ी अपनी थिंकिंग पर काबू रखिएगा, बहुत इधर उधर आपकी थिंकिंग भागेगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि घर में माहौल को थोड़ा ठीक करने का प्रयास कीजिएगा, और ये सारा दायित्व शायद आप पर ही आने वाला है। दशांशा के हिसाब से यदि आप एमएनसी में काम करते हैं या फिर लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित कुछ भी आपका काम है, किसी फोर्स में है, पुलिस फोर्स में है, आर्म्ड फोर्सेस में है, तो आपके लिए ये जो हफ्ते का अंतिम समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय रहेगा। एक फ्रेंडशिप वाला माहौल रहेगा, एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में आप दोनों रहेंगे, जिसके कारण एक बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की संवेदनाओं के बारे में और समझने का प्रयास कीजिए, उनकी ज़रूरतों को और जानेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम समय बेटर रहेगा। जो भी मानसिक यातनाएं आपने झेली होंगी हफ्ते के शुरू और मध्य भाग में, वो हफ्ते के अंत तक बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 9वां और 10वां स्थान दोनों ही अत्यंत बली हैं, तो कार्य क्षेत्र में भाग्य का अचानक से साथ मिल सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली का ध्यान करना है, उनको कोई भी फल, ऋतु फल अर्पण करना है, एक मीठा पान अर्पण करना है, और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। 30 मई की सुबह चंद्रमा वृषभ में ही रहेंगे, यानी कि आपके लग्न में ही रहेंगे, और 31 मई की रात करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, यहाँ पे उच्च के होते हैं, और आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो वहाँ से 11वें में गए हैं, यानी कि लग्न में बैठे हैं, तो ये जो एक्सेस है ये भी अच्छी है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये जो समय रहेगा ये अमावस्या का है, और अमावस्या जो योग है वो आपके लग्न में ही पड़ रहा है, तो ये जो समय रहेगा हफ्ते की शुरुआत का, ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मानसिक यातनाएं, मानसिक वेदनाएं झेलनी पड़ेंगी, चीज़ें रुकेंगी, रुकावटें आएंगी, और छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं यही आपको सुझाव दूंगा, हफ्ते की शुरुआत में कोई बड़ा निर्णय ना लें, धैर्य रखें, ज़्यादा बोले ना, क्योंकि आप जो बोलेंगे लोग समझ ही नहीं पाएंगे। आप क्या बोलेंगे, क्या अर्थ, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, जिसको कहते हैं कि अर्थ का अनर्थ बनना, वो आपके साथ अवश्य होगा। तो हफ्ते की शुरुआत में जितना कम बोलेंगे, जितना धैर्य रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्न के स्वामी आपके शुक्र हैं, वो 12वें में होंगे। लग्न में अमावस्या योग होगा, एक ग्रह
वक्री चल रहे होंगे, तो हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी बहुत सेहत को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, अपना ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा कुंडली की बात है, ये बता रही है कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसके कारण कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। जहाँ तक दशामसा की बात है, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय नहीं जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, वैचारिक मतभेद होंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अपने लाइफ पार्टनर को जितना जानने का प्रयास करेंगे उतना ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, अच्छा समय है, यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो अच्छा कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, 11वां स्थान अत्यंत बली है। कुछ फायदा तो होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा था इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए नकारात्मक दिख रहा है। 31 मई रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके द्वितीय स्थान में आ जाएंगे, दूसरे घर में, और 3 जून सुबह के करीबन 12 बजे तक, दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से दूसरे घर में। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, ये धन भाव है, और चंद्रमा का, शुक्र का, बृहस्पति का, इनका यहाँ पे आना धनागमन का सूचक ही होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा आ रहे हैं तो धन आने की संभावना बढ़ जाएगी। लाभ स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, जो कि साफ बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ लाभ आपको इस हफ्ते के बीच के समय में प्राप्त हो सकता है। पब्लिक इमेज बेटर होगी, सोशल लाइफ थोड़ी बहुत बेटर होगी। नवामसा कुंडली ये बता रही है कि पैसों के लेन देन को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो हफ्ते का ये जो समय रहेगा वो अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बाहरी लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व मत होने दें अपने रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि दोस्त यार, सगे संबंधी, इनका बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनसोशल हो जाएं, लेकिन एक बाउंड्री सेट कर लें। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा समय रहेगा, एक शांत और सिंपल समय व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। सेहत यह बता रही है कि लिवर संबंधित रोग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और पैरों में भी कोई दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, हर तरह के स्टूडेंट के लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अभी भी अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी से कुछ लाभ आपको इस समय में मिल सकता है। 3 जून दिन के करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तीसरे स्थान में चले जाएंगे, कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का कर्क में जाना और तीसरे भाव में जाना दोनों ही अच्छा रहता है। कर्क में क्योंकि अपनी राशि है, और तीसरे भाव में आपको बहुत एक्टिव बनाएंगे, आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, वो भी लाभ स्थान से, और क्या चाहिए। कोई ना कोई लाभ आपको हफ्ते के अंत में भी प्राप्त हो सकता है। यात्राओं के संयोग बनेंगे, अच्छी जगह पर यात्रा कर सकते हैं, कोई ऐसी यात्रा कर सकते हैं जो काफ़ी टाइम से आपकी पेंडिंग चल रही थी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपने भाई बहनों से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, स्पेशली पैसे को लेकर, फाइनेंशियल मैटर्स पे, प्रॉपर्टी को लेकर। जहाँ तक दशामसा की बात है, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं या टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ काम करते हैं तो समय अच्छा जाएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका सॉल्यूशन हफ्ते के अंत में हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़े डोमिनेटिंग रहने की कोशिश करेंगे आप, ये थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग और त्वचा से संबंधित कोई रोग तंग करेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय, पूरा हफ्ता ही स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान और 10वां स्थान अत्यंत बली है। 8वां स्थान और 9वां स्थान अत्यंत बली है। तो इसके 2-3 चीज़ें मुझे लग रही हैं। एक तो भाग्य आपका कहीं कहीं पे अचानक से साथ देगा, लेकिन हो सकता है आपका अपने घर के बड़ों से थोड़ा वाद विवाद इस समय में हो जाए, उसको आपको अवॉइड करना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी का ध्यान करते हुए विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है।
साथ ही में आपको विष्णु जी को खीर का भोग लगाना है और विष्णु जी की एक बार आरती भी करनी है। चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए 30 मई को चंद्रमा 12वें स्थान में रहेंगे यानी कि वृषभ में, और 31 मई की रात करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे, यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, और यहाँ पे अमावस्या योग भी बनाएंगे। वक्री बुध जो कि आपके लग्न के स्वामी है वो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए होंगे। तो ये जो समय रहेगा थोड़ा आपके लिए परेशान करने वाला होगा, मानसिक तौर एवं शारीरिक तौर दोनों पर ही आपको, दोनों तरह से ही आपको थोड़ी परेशानी झेलने को मिल सकती है, क्योंकि 12वां स्थान है, खर्चे बढ़ेंगे। चंद्रमा उच्च के जरूर हैं लेकिन उनके पास कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि पक्ष बल उनका जो है वो एकदम खत्म हो चुका, क्योंकि अमावस्या के हैं, बुध के साथ हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको, जैसे मैंने कहा, शारीरिक एवं मानसिक तौर पर झेलने को मिल सकती है। खर्चा भी बढ़ेगा क्योंकि धन स्थान के स्वामी है। हाँ, ये हो सकता है बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो पैसा आ सकता है, लेकिन यूजुअली आप इंडिया में ही काम करते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, जिस भी देश में काम करते हैं, किसी और देश से संबंधित आपका कोई कार्य नहीं है तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि करियर को लेकर थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं। दशांशा के हिसाब से थोड़ा बच के रहिएगा, कुछ चालाकी आपके साथ आपके जॉब आपके बिजनेस दोनों में ही हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि आपके लाइफ पार्टनर थोड़ा डल हो गए हैं, थोड़ा उनके अंदर नकारात्मकता ज़्यादा आ गई है, तो यहाँ पे आपका दायित्व बनता है एक लाइफ पार्टनर होने के नाते कि थोड़ा सा उनको मोटिवेट करें। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सेहत के स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय रहेगा ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि भाग्य का आपको बहुत साथ मिलने वाला है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े ईगो क्लैशेस आपके कार्यक्षेत्र में आपके हो सकते हैं। 31 मई रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके लग्न में ही आ जाएंगे, और 3 जून दिन के करीब 12:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, धन भाव के स्वामी है तो धन आगमन के चांसेस बढ़ेंगे। 10वें घर में बैठे मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी है और लाभ स्थान के स्वामी है, तो पैसा आता हुआ दिख रहा है क्योंकि लाभ स्थान का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और 6ठा भाव अर्थ त्रिकोण का एक पार्ट है, तो कार्य क्षेत्र से पैसा आपको हफ्ते के बीच में अवश्य प्राप्त होगा। थोड़े खर्चे यहाँ पे भी रहेंगे क्योंकि है तो धन भाव के स्वामी, लेकिन अपने से 12वें में है तो अपने ऊपर थोड़ा खर्चा करेंगे, जिसमें कुछ बुराई भी नहीं है। पैसा कमा रहे हैं तो अपने ऊपर खर्चा करिए। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा लोगों से बात करने का दिल कम करेगा, थोड़ा सा अनसोशल रहेंगे, और कभी कभी इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना कोई छोटा मोटा सा बिजनेस है, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको अचानक से मिल सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि कोई मन में बात चल रही थी तो थोड़ा साहस दिखाकर कह दीजिएगा, यदि वो बात आप बहुत समय से टाल रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर शायद वो मौका ना मिले। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत रहेगी, या तो एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचिएगा। सेहत के हिसाब से आपको लिवर संबंधित रोग और पैरों से संबंधित रोग तंग करेंगे, नसों से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़ा फोकस रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका कार्यस्थान अभी भी अत्यंत बली है, तो जो हफ्ते का बीच का समय है, यहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती है अपने करियर में। 3 जून दिन के करीबन 12:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके दूसरे स्थान में आ जाएंगे लग्न से, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा दूसरे भाव के ही स्वामी हैं आपके लिए, यानी कि धन स्थान के ही स्वामी हैं, तो उनका धन स्थान में आना धन आगमन का सूचक है। अचानक से पैसा आ सकता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, और क्या चाहिए। बृहस्पति अपनी राशि में है, 10वें घर में है, कार्य क्षेत्र से पैसा आएगा, कई और जगहों से भी पैसा आने की उम्मीद बढ़ सकती है।
तो हफ्ते का अंतिम भाग फाइनेंशियली तो अच्छा दिख रहा है और ओवरऑल भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे स्थान में बैठकर चंद्रमा अच्छा फल ही आपको अवश्य देंगे। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि सेविंग्स पर बहुत विचार जाएगा, इन्वेस्टमेंट पर बहुत विचार जाएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ यह बता रही है कि जो सिंगल है उनको अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। जो सिंगल नहीं है, मतलब कि रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आपसे भी कुछ यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। मन थोड़ा बहक सकता है, मन थोड़ा भटक सकता है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा, सेहत के हिसाब से आपको पेट से संबंधित रोग और जिनको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई भी हार्ट रिलेटेड इश्यू है, थोड़ा अपना ध्यान दें। जरा भी लगे कि हृदय की गति थोड़ी एबनॉर्मल हो रही है तो उसी समय किसी से परामर्श ले लें। थोड़ा ये नाजुक समय रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का जो अंतिम समय है अच्छा है। जो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान और 8वां स्थान अत्यंत बड़ी है। थोड़ा अपनी पब्लिक इमेज पे ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कोई आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराइयां कर रहा हो। आपके लिए उपाय यह है कि गणपति जी को दुर्वा चढ़ाकर लड्डुओं का भोग लगाएं और गणेश जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुने। यानी कि कैंसर की तरफ आपके लिए चंद्रमा 30 तारीख को लाभ स्थान में रहेंगे, यानी कि 11वें स्थान में, और 31 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। उच्च के होंगे, अमावस्या के होंगे, बाकी कहीं शायद अच्छा फल ना दे, लेकिन 11वें में बैठे हैं, अमावस्या के हैं, उच्च के हैं, तो ये अच्छा ही फल आपको दे के जाएंगे। चंद्रमा के साथ सूर्य रहेंगे तभी अमावस्या योग बन रहा है, और साथ में उनके बुध भी रहेंगे जो 12वें स्थान और 3रे स्थान के स्वामी है। बाहर की कंट्रीज से लाभ मिलेगा, किसी MNC में काम करते हैं लाभ मिलेगा। बस थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में बच के रहें। कोई आपके खिलाफ कुछ पॉलिटिक्स, कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकता है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि कहीं कहीं पे भाग्य का अचानक साथ मिल जाएगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप पब्लिक डीलिंग से जुड़ा, कंसल्टेशन से जुड़ा या फिर हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है। एक बहुत ही सिंपल बट रोमांटिक समय आप अपने पार्टनर के साथ व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़े डिसीजंस गलत ले सकते हैं, कुछ गलत शब्दों का चयन कर सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस अलग तरह का कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं आपके वैवाहिक जीवन पर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित रोग ऑलरेडी कोई है तो ध्यान दीजिएगा, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय मिला जुला सा रहेगा, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, भाग्य स्थान अत्यंत बली है तो भाग्य का साथ मिलेगा, मैंने पहले ही कहा था, तो सर्वाष्टक उसको कंफर्म कर रहा है। 31 तारीख रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 12वें घर में आ जाएंगे और 3 जून दिन के करीब 12:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा नहीं होता, क्योंकि एक तो वैसे ही थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं, आपके लग्न के स्वामी भी हैं, तो मानसिक एवं शारीरिक तौर दोनों ही तौर पे थोड़ा परेशान रहेंगे। अच्छी चीज़ यह है कि मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जो कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, आपके लिए योग कारक हैं, तो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि वह बृहस्पति के साथ बैठे हैं। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन क्योंकि 12वें घर में है तो यहाँ पे भी वही, यदि MNC में काम करते हैं तो कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि घर में थोड़ा गुस्से वाला माहौल हर व्यक्ति में रह सकता है, न केवल आप में बल्कि हर व्यक्ति में, और इसके कारण थोड़ी तू मैं थोड़ी कहासुनी हो सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस समय, कुछ ना कुछ वाद विवाद, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय रहेगा। और जो लोग वैवाहिक हैं, थोड़ी कम्युनिकेशन पे जोर दीजिएगा। यदि आपके लाइफ पार्टनर आपसे कुछ पूछते हैं
तो ढंग से जवाब दीजिएगा, डिफेंसिव मत हो जाइएगा। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में पेन रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय उनके लिए अच्छा है, भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो हफ्ते की शुरुआत में, हफ्ते के बीच में भाग्य स्थान का अत्यंत बली होना साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं पे भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देने वाला है। 3 जून दिन के करीब 12:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि कर्क राशि में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा के लग्न में आना अच्छा होता है, और क्योंकि स्वराशि में है, अपनी राशि में है, तो बली रहेंगे। शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा तो अमावस्या से काफ़ी दूर आ जाएंगे, तो अपना बल भी उनके पास आ जाएगा। और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपके लिए हफ्ते का अंत काफ़ी अच्छा दिख रहा है। भाग्य का साथ यहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठकर ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा और थोड़ा बच के रहें, कोई धोखा दे सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, एविएशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर, एक बहुत ही अच्छा आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी सब अच्छा दिख रहा है, अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम और चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है, क्योंकि इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान और 7वां स्थान अत्यंत बली है। पैसों का लेन देन ना करें, स्पेशली यदि कोई जान पहचान का व्यक्ति पैसा मांगता है तो बिल्कुल मत दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको गौरी माता का ध्यान करना है, और पार्वती चालीसा का या गौरी चालीसा का या दुर्गा चालीसा का जो भी प्राप्त हो जाए उसका 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 30 तारीख को रहेंगे वृषभ में, यानी कि आपके 10वें घर में, और 31 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। आपके लिए चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, वहाँ से 11वें में गए हैं और लग्न से 10वें में गए हैं, मतलब कि बाहर से संबंधित काम है, MNC में काम करते हैं, तो हफ्ते की शुरुआत में ही कुछ अच्छा हो सकता है। अमावस्या योग बनेगा 10वें घर में, और 10वें घर में अमावस्या योग का बनना मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। बुध भी यहाँ पे होंगे, वो वक्री होंगे, तो आपको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके कुछ काम जो अटक रहे थे कार्य क्षेत्र में वो पूरे हो सकते हैं। अचानक से धन लाभ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बुध जो है वो धन भाव के भी स्वामी हैं। तो हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी दिख रही है। लग्न के स्वामी हैं सूर्य, तो उनके साथ अमावस्या योग तो भले ही बन रहा है, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी का साथ मिल गया, तो ऐसा लग रहा है कि जो हफ्ते की शुरुआत है आपके लिए थोड़ी एक्शन ओरिएंटेड रहेगी। मतलब कि बहुत कुछ बदलेगा आपके कार्यक्षेत्र में, बहुत कुछ होगा आपके कार्यक्षेत्र में हफ्ते की शुरुआत में। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी व्यर्थ की चिंताओं में अपने आप को घिरा हुआ पाएंगे। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से यदि आपको चेस्ट संबंधित कोई रोग है तो थोड़ा बहुत परेशानी होगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्टेबल होगा और बेटरमेंट के लिए, यानी कि एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अपने रिलेशनशिप में। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा काम करना होगा आपको, मतलब कि कई जगह से कई रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अपने आप को खींच लेते हैं, कई कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन में, कई चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए हफ्ते का शुरुआती समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाएगी, जो यूजुअली लियो यानी कि सिंह
लग्न के जातकों को, राशि के जातकों को नहीं होती। 31 मई रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 11वें स्थान में आके बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में, और 3 जून दिन के करीबन 12:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अत्यंत शुभ होता है। अमावस्या से निकल जाएंगे तो थोड़ा सा उनके अंदर बल भी आ जाएगा। मंगल की दृष्टि रहेगी 8वें घर से, और मंगल को बृहस्पति का साथ मिला होगा। क्योंकि 8वें घर से है तो थोड़ी बहुत अनिश्चितता रहेगी, लेकिन क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो कुछ काम जो आपके अटक रहे थे वो हफ्ते के बीच के समय में पूरे हो सकते हैं। तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप कुछ ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो लोगों को या तो समझ ही नहीं आएंगे या बहुत कड़वे लगेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि टेक्नोलॉजी संबंधित कुछ काम करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि कटु शब्दों का प्रयोग होगा, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक समय है, अच्छा समय, एक सिंपल समय व्यतीत कर पाएंगे। थोड़ा अपने पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की नीड्स का ध्यान रखिएगा। सेहत के हिसाब से आपको आँखों से संबंधित रोग और नसों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट मत रहे, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अभी भी काफ़ी बली है। पैसों के लेन देन से थोड़ा बचें, लेकिन हो सकता है कहीं से अचानक से आपको धन लाभ भी हो जाए। 3 जून दिन के करीबन 12:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 12वें घर में आके बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा तो नहीं होता, लेकिन अच्छी चीज़ है आपके लिए कि यहाँ पे जब आते हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो ये काफ़ी शुभ रहता है। एक और ग्रह जो विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए हैं आपके लिए, यानी कि बृहस्पति, उनकी दृष्टि रहेगी, तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। कुछ ना कुछ नकारात्मकता कम होगी, कुछ जो काम आपके अटक रहे थे वो अचानक से पूरे होंगे। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से कोई नई संभावना उनके लिए खुल सकती है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा खर्चा पड़ेगा, लेकिन वो खर्चा होगा जो बहुत समय से आप करना चाह रहे थे, मतलब कि अपनी खुशी के लिए ही कोई खर्चा करेंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है। दशांशा के हिसाब से यदि आप रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा, अच्छा समय जाएगा। लव लाइफ के हिसाब से कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मानसिक तौर पर कंपैटिबिलिटी सही नहीं बैठेगी, काफ़ी परेशान रहेंगे एक दूसरे से। सेहत के हिसाब से यदि आपको गले से संबंधित कोई रोग है तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो भी दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, यदि आप देश से बाहर जाना चाहते थे तो आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, थोड़ा सा ध्यान आपका भटकेगा, वो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान और 6ठा स्थान अत्यंत बली है। शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसा मत लगाएं, वरना प्रॉब्लम होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना है और महादेव के सामने ही बैठकर, यानी कि शिवलिंग के सामने बैठकर आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 30 मई को रहेंगे 9th हाउस में, यानी कि भाग्य स्थान में, और 31 मई की रात करीबन 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है, भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। लेकिन अमावस्या के चंद्रमा है तो घर में किसी से वाद विवाद, अपने माता पिता से, अपने पिता से स्पेशली वाद विवाद आपका हो सकता है घर में किसी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ जाए, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। यहाँ पे लग्न के स्वामी भी रहेंगे, यानी कि बुध, और वो वक्री रहेंगे, और चंद्रमा बनेंगे आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी। तो लाभ मिलने की संभावना तो बन रही है, लेकिन शायद उसमें थोड़ी कटौती होगी क्योंकि अमावस्या के चंद्रमा है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी पब्लिक इमेज पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कोई आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराइयां करता हो और आपके सामने एकदम आपकी तारीफ़ों के पुल बांधता हो। ऐसे व्यक्ति को समझिए, जानिए और
थोड़ा सा उसको अपने लाइफ से दूर कीजिए। दशांशा कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं लाभ मिलेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है समय अच्छा है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा जो रिलेशनशिप में है पर उनके परिवार की सहमति नहीं हो रही थी। थोड़ा प्रयास करेंगे, हफ्ते में चीज़ें बदल सकती हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है इमोशनल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। थोड़ा अपने इमोशंस पर आप ध्यान दीजिएगा, उनको सीमा में रखिएगा, सीमित रखिएगा। इमोशंस का एक बहाव सा कभी कभी आपके अंदर उमड़ सकता है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन कोई तंग कर सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है समय बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा क्योंकि बहुत कंफ्यूज रहेंगे आप, ये थोड़ा सा आपको परेशान अवश्य करेगा। कंफ्यूज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा अपनी सोशल इमेज, अपनी पब्लिक इमेज पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। 31 मई रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे और 3 जून दिन के करीबन 12:30 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है, आपके लिए गजकेसरी योग भी बनेगा, मंगल की दृष्टि भी रहेगी, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, 10वें में आएंगे, कार्यस्थान से लाभ के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। मंगल आपके लिए 8वें घर के स्वामी है और 3रे घर के स्वामी है। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं कार्य को लेकर, बिजनेस को लेकर, इवन सोशल लाइफ के कारण थोड़ी बहुत यात्रा आपको अचानक से करनी पड़ सकती है, उसकी संभावना पूरी बनेगी। थोड़ा गुस्सा कार्य क्षेत्र में ज़्यादा रहेगा, उलझ सकते हैं किसी से। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो समय अच्छा है, थोड़ा सोच समझ कर विचार कर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाभ होगा, अच्छा समय जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। शायद शब्दों का प्रयोग कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, कुछ अपशब्द भी कभी कभी निकल जाते हैं अगर, तो उस चीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल करना पड़ेगा वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है यहाँ पे कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बनी रहेगी और उसके साथ ही आपको रक्त विकार भी तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है ये समय आपके लिए थोड़ा बहुत बेटर रहेगा। मैं यही कहूँगा कि अपनी कंपनी पर, अपने आसपास की संगत पर थोड़ा ध्यान दीजिए, शायद वो थोड़ी आपके लिए बेटर नहीं है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अभी भी काफ़ी बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं थोड़ा बहुत उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई आ सकती है। 3 जून दिन के करीबन 12:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि 11वें स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अपनी राशि में होंगे तो आपको अच्छा फल अवश्य देंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति अपनी राशि में है, 7वें घर से बैठकर देखेंगे तो आपके लिए हफ्ते का जो अंत है वो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। बिजनेस करते हैं तो स्पेशली बहुत अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, यदि आप अपने घर वालों के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते थे तो आपको वो करने का मौका हफ्ते के अंत में मिल सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं या फिर कोई ग्रॉसरी से संबंधित आपका बिजनेस है तो अचानक से लाभ की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, मेंटल कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं। सेहत के हिसाब से आपको गले से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भावुकतापूर्ण रहेगा हफ्ते का अंत, स्पेशली उनके लिए जो अपने घर से दूर रहते हैं। होम सिकनेस की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है आपका 4था 5वां स्थान अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी से आपको किसी तरह का लाभ हो सकता है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उपाय है आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके खीर का भोग लगाना है और ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए 30 मई को चंद्रमा रहेंगे आपके 8वें स्थान में और
31 मई रात के करीबन 11 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 8वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, वृषभ में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि उच्च के ग्रह हैं, नीच के होते तो बहुत अच्छा प्रभाव देते। दूसरा यहाँ पे अमावस्या योग बन रहा है, तो ये सारी ही परिस्थितियाँ थोड़ी परेशान करने वाली रहेंगी। जो हफ्ते की शुरुआत है आपके लिए बहुत सकारात्मक नहीं दिख रही, प्रॉब्लम्स आएंगी। भाग्य स्थान के स्वामी यानी कि बुध भी यहाँ पे बैठेंगे, तो भाग्य का भी साथ कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। बस एक अच्छी चीज़ है कि बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं और वो वक्री हैं, तो स्ट्रांग है, तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ चीज़ दिख रही है। ये एक चीज़ है जो आपको कई कठिनाइयों से हफ्ते की शुरुआत में बचाकर ले जाएगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा लोगों से दूर रहने का प्रयास होगा और ये कॉन्शियस एफर्ट होगा। कभी कभी होता है कि लोगों से मिलने का मन नहीं करता, सभी का होता है, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनका ज़्यादा करता है। तो यदि ऐसा मन में आता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, अपने साथ समय व्यतीत कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि कोई बिजनेस करते हैं जिसमें फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा धैर्य दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि कोई झगड़ा हुआ था तो माफ़ करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, वरना चीज़ें बहुत आगे बढ़ जाएंगी। सेहत के हिसाब से त्वचा संबंधित रोग, नसों से संबंधित रोग और आँखों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मिला जुला सा समय रहेगा। कभी कभी तो लगेगा सब कुछ अच्छा है और दूसरे ही पल अपने पर से ही विश्वास उठ जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचें। 31 मई रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 9वें स्थान यानी कि भाग्य स्थान में आ जाएंगे और 3 जून दिन के करीबन 12:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है, आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी है और भाग्य स्थान में आएंगे तो कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है, कार्य क्षेत्र में रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, अच्छा समय रहेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल 6ठे भाव में बैठे हैं बृहस्पति के साथ, तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप और ये आपको कई जगह सफलता भी देगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा अपने ऊपर से विश्वास कभी कभी हट जाएगा और ये पर्सनल लाइफ में ज़्यादा रहेगा। दशांशा के हिसाब से भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा अपने कार्य क्षेत्र में। पर्सनल लाइफ में कई जगह पे भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आपके अपने बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने व्यवहार में सौम्यता रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कंटेंटमेंट की फीलिंग रहेगी, एक पूर्णता की फीलिंग रहेगी आप दोनों के बीच में, अच्छा समय है। स्टूडेंट्स से मैं सेहत के हिसाब से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में थोड़ा दर्द रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा और अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 6ठा स्थान अत्यंत बली है। फिर से पैसों के लेन देन से बचिएगा। जून 3 को यानी कि 3 जून को दिन के 12:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 10वें घर में आके बैठ जाएंगे, अपनी ही राशि में बैठ जाएंगे, हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अपनी राशि में आना, 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है क्योंकि कार्य स्थान है, तो कार्य से संबंधित ही कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, तो कुछ पैसों की बात यदि अटक रही थी कार्य क्षेत्र में, उस संदर्भ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा बच के रहिएगा, कहीं से धोखा मिल सकता है, स्पेशली सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी पे थोड़ा सा काम कीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक है, आगे बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन आगे बढ़ने के चक्कर में कहीं अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी शादी को, अपने वैवाहिक जीवन को आप इग्नोर तो नहीं कर रहे, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ते का अंतिम समय भी अच्छा रहेगा। बस कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। कोई पेपर यदि आपका हो, उसमें रिटन एग्ज़ाम हो, स्पोकन
कोई आपका एग्ज़ाम हो, ओरल एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपको बोलना है, वाइवा आदि, तो जहाँ पे भी कुछ बोलें, लिखें, स्पष्टता के साथ लिखें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका आपका तीसरा स्थान और चौथा स्थान अत्यंत बली है। तो अपनी हॉबीज़ पर कुछ ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और उससे आपके लिए आने वाले समय में भी कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप अपनी हॉबी को ही एक पार्ट टाइम अर्निंग का ज़रिया बना लें। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का 5 बार पाठ करना। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 30 तारीख को रहेंगे 7वें घर में और 31 की रात तक यहीं पे रहेंगे यानी कि वृषभ में। उच्च के होते हैं वृषभ में आपके लिए 7वें घर में, तो अच्छा प्रभाव तो देते हैं, लेकिन इस समय होंगे अमावस्या के, तो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। बिजनेस में लॉस हो सकता है, सोशल इमेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बुध भी होंगे यहाँ पे जो वक्री होंगे, वो लाभ स्थान के स्वामी ज़रूर हैं, लेकिन उसके साथ अष्टम का स्वामित्व भी है। तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ी अनिश्चितताओं के साथ, थोड़ी इनस्टेबिलिटी के साथ आपके लिए हो सकती है। थोड़ा सा बच के रहें, धैर्य रखें, किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विश्वासघात के भी चांसेस हो सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि शेयर मार्केट आदि में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा हफ्ते की शुरुआत में, वरना प्रॉब्लम होगी, घाटा होगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग में काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पुरानी बातों को ज़्यादा अपने दोनों के बीच में मत आने दीजिएगा, वरना बहस ही होगी और लड़ाइयाँ होंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यात्रा करने का मौका यदि मिलता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं, तो ज़रूर जाइएगा, उससे एक फ्रेशनेस आ जाएगी आपके वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है, शायद घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसके कारण थोड़ा परेशान रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा अपनी थिंकिंग पर कंट्रोल कीजिएगा। कभी कभी नेगेटिव इतना सोचने लग जाएंगे कि उसकी कोई हद ही नहीं होगी। 31 मई रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 8वें घर में आ जाएंगे और 3 जून दिन के करीबन 12:30 बजे तक यहीं पे रहेंगे अष्टम स्थान में। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य में थोड़ी कटौती ही होगी। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि रहेगी जो आपके लग्न के स्वामी है, तो ये प्रोटेक्शन देंगे। तो मिला जुला सा हफ्ता आपका रहने वाला है, बल्कि हफ्ते का जो ये समय है बीच का, वो आपके लिए थोड़ा मिला जुला सा रहेगा। ज़्यादा भाग्य पे डिपेंडेंट ना रहें तो अच्छा रहेगा। घर वालों से थोड़ी बहस हो सकती है, स्पेशली अपने पिताजी से। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि बाहर जाना चाहते हैं यदि देश से, स्पेशली स्टडीज़ के लिए, तो इस समय कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, भ्रम की स्थिति रहेगी, आप दोनों के ही बीच में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो किसी बड़े का साथ लीजिए, चीज़ों को डिस्कस कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो भी स्टूडेंट्स हैं, समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अभी भी काफ़ी बली रहेगा। यदि आप कोई बुक लिखना चाहते थे, कुछ भी रिटर्न करना चाहते थे, कोई आर्टिकल लिखना चाहते थे, तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। 3 जून दिन के करीबन 12:30 बजे चंद्रमा 9th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का कर्क में आना तो अच्छा होता ही है क्योंकि अपनी राशि है, और आपके लिए भाग्य स्थान में आ रहे हैं। राजयोग बना रहे हैं क्योंकि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये भी एक राजयोग होगा क्योंकि बृहस्पति भी एक त्रिकोण के स्वामी है। बृहस्पति बैठे हैं मंगल के साथ जो लग्न के स्वामी है। तो हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी कठिनाइयाँ इस हफ्ते की शुरुआत में बीच में झेलेंगे, उससे बहुत हद तक आपको सुधार अनुभव होगा। हफ्ते के अंत में भाग्य का अत्यंत साथ मिलने वाला है। नवामसा के हिसाब से यदि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी में मत कीजिएगा इस समय। प्रॉपर्टी को छोड़कर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। दशांशा के हिसाब से
यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ नयापन लाइए अपने रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत बोर हो गई हैं, इसीलिए एक अनिश्चितता का भाव हो गया, एक रेस्टलेसनेस हो गई है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कोई गिफ्ट दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, कुछ उनके लिए स्पेशल करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आँखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, काफ़ी कंटेंट रहेंगे, काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी मेहनत से, कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान और तीसरा स्थान, दूसरा और तीसरा स्थान अत्यंत बली है। ऐसा लग रहा है यात्राओं पे थोड़ा खर्चा होगा। उपाय है, बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगा के आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 30 तारीख को रहेंगे छठे घर में यानी कि वृषभ में, और 31 तारीख रात के करीबन 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का वृषभ में आना तो अच्छा होता है क्योंकि उच्च के होते हैं, लेकिन छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अमावस्या योग बन रहा है, और क्योंकि एक त्रिक स्थान में है, 6, 8, 12 त्रिक स्थान होते हैं, तो यहाँ पे जो बुरे योग बनते हैं वो अच्छा प्रभाव दे देते हैं। तो आपके लिए तो विपरीत राजयोग बन रहा है, अमावस्या योग बन रहा है, तो यह आपके लिए दिख रहा है कि बुरा योग होगा, लेकिन आपके लिए कुछ अच्छा ही देके जाएगा। हफ्ते की शुरुआत में ही रुकावटें दूर होंगी, विल पावर स्ट्रांग रहेगी, दुश्मनों पर भारी रहेंगे, डोमिनेटिंग नेचर रहेगा आपका, हर चीज़ में अथॉरिटी रहेगी। कहीं पे पैसा अटक रहा था वो पैसा भी अचानक से वापस आ सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ा तनाव का माहौल रह सकता है, और यदि आप थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी। लोगों का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, इसको थोड़ा कम कीजिए। लोगों से मेरा तात्पर्य है आपके दोस्त, आपके जानने वाले। देखिए, ऐसा है कि सोशल तो रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ में उनका इन्फ्लुएंस है। ऐसा हो गया है तो कंट्रोल कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो हफ्ते की शुरुआत में भाग्य एक मौका दे सकता है चीज़ों को ठीक करने का। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय आपके लिए मिला जुला सा रहेगा। जो प्रयास करेंगे या कर रहे हैं शायद वो फलीभूत नहीं हो रहे, इसको यानी कि रिजल्ट नहीं दे रहे, तो इसको लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, क्योंकि वहाँ पे मंगल बैठे हैं। तो जैसा मैंने बताया था नवामसा देख के कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम घर में रह सकती है, तो वो थोड़ा सीरियस भी हो सकती है। यदि आपको लगता है कि आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, सोचिएगा मत ज़्यादा। 31 तारीख की रात करीबन 11 बजे चंद्रमा 7वें स्थान में आ जाएंगे मिथुन राशि में, और 3 जून दिन के 12:30 बजे के आसपास तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल माना जाता है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा, लेकिन अच्छा यह है कि आपके लिए गजकेसरी योग बनेगा, मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल आपके लिए 5वें भाव के स्वामी है, जो कि एक त्रिकोण स्थान है। मंगल राजयोग बना रहे हैं, बृहस्पति राजयोग बना रहे हैं, तो ये जो हफ्ते के बीच का समय है ये भी आपके लिए अच्छा है। आपकी सोशल इमेज बेटर होगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा, रिकॉग्निशन मिल सकता है। किसी से कुछ वाद विवाद चल रहे थे तो उन लोगों पर भी बहुत हावी रहेंगे, भारी रहेंगे। अच्छा समय है, लाभ उठाइएगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप कहीं पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी में, तो समय तो अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। कभी कभी बजट को लेकर ये धारणा आ जाती है कि कोई बात नहीं, बजट बढ़ा सकते हैं, और कभी कभी एकदम उसको कम कर लेते हैं। सपोज 50 लाख का बजट लेके चलते हैं, तो कभी कभी लगता है कोई बात नहीं 75 तक लेके जा सकते हैं, फिर अचानक सोचते हैं नहीं नहीं इतना तो नहीं लेके जा सकते। तो बजट पहले फिक्स कर लीजिए, सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच लीजिए। लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रख के फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि मैनेजमेंट से कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके, तो मैं यही कहूँगा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखिएगा।
लव लाइफ के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, और वो होंगे तो अचानक से होंगे और छोटी सी बात पे होंगे। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा, सौम्यता बना के रखिएगा, वाणी में, व्यवहार में तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी तंग करेगा, यदि है तो हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सेहत पे ध्यान दें, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा नमक वाला खाना ना खाएं, और गुस्से पर भी कंट्रोल करें। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है। मुझे ये लग रहा है कि किसी की बातों में बहुत जल्दी आ रहे हैं और उसके कारण अपने पथ पर से, अपने रास्ते पर से भटक रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान फिर से अत्यंत बली है। यदि नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छे सुझाव आपके पास, कुछ ना कुछ अच्छे ऑफर आपके बजट में आ सकते हैं। 3 जून दिन के करीबन 12:30 बजे तक चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 8वें स्थान में चले जाएंगे, कर्क में। सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 8वें स्थान में चंद्रमा पीड़ित रहते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग में है, अपनी राशि में है, बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति लग्न के स्वामी हैं। तो भले ही 8वें घर में हो, ये ज़्यादा आपको पीड़ा नहीं देंगे क्योंकि बहुत जगह से प्रोटेक्शन मिली हुई है। बल्कि क्योंकि यहाँ बैठकर धन स्थान को देखेंगे तो अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है। जितना आप सोच रहे थे पैसा आएगा, उससे ज़्यादा ही आने वाला है। नवामसा के हिसाब से आपसे मैं यही कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि शायद कुछ दिन पहले भी धनु की ही कुंडली में आया था कि आप पैसे दे देते हैं अपने जानने वालों को बहुत आराम से, और वो लोग आपका पैसा वापस नहीं करते। और ये बहुत बार होता है, एक बार नहीं। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो ये गलती आपकी ही है कि आप ही एक गलतियां दोहरा रहे हैं। तो थोड़ा इस चीज़ पे कंट्रोल कीजिए। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप अपने करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, यानी कि जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, तो इस समय में ट्राई मत कीजिएगा। हफ्ते के अंत में कोई नया ऑफर भी इस समय आता है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा जवाब देने से पहले। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि छोटी छोटी बातों को लड़ाई का रूप देने का ही कोई एकमात्र ऑप्शन नहीं होता। ऐसा लगता है कि छोटी सी बात शुरू होती है और वो फिर लड़ाई तक ही अंत होती है। थोड़ा सा इस चीज़ को मोल्ड कीजिए कि चलो छोटी सी कहासुनी हो गई तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। अभी क्या हो रहा है कि बात शुरू होगी एक जगह से और वो बहुत एग्रेसिव स्टेज पे चली जाती है। कंट्रोल कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे एक मैच्योरिटी का लेवल आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली जिनकी शादी रिसेंटली हुई थी। सेहत के हिसाब से आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तो बनी रहेगी और उसके साथ ही लोअर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल्स को हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस है, मेल्स को भी होंगे लेकिन फीमेल को थोड़ा ज़्यादा चांसेस है। सेहत के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय रहेगा ये अच्छा रहेगा, स्पेशली यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम और द्वितीय स्थान अच्छा है, तो पैसा तो कहीं से आ सकता है, लेकिन पैसे को यूटिलाइज नहीं कर रहे और शायद इस समय भी नहीं कर पाएंगे। उपाय है आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है और वहाँ पे बैठ के ही अपनी पूजा के बाद आपको शिव चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 30 तारीख को रहेंगे 5वें स्थान में और 31 तारीख की रात 11 बजे तक ऑलमोस्ट यहीं पे रहेंगे। 5वें स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे अमावस्या योग होगा। क्योंकि अच्छा स्थान है, यहाँ पे अमावस्या योग कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। तो थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा आपके लिए जो हफ्ते का शुरुआती भाग रहेगा। मिसकम्युनिकेशन कई लोगों से होगी। आपके भावों को आप ना तो ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे, ना ही लोग उसको समझ पाएंगे। शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल मत लगाइएगा। हफ्ते की शुरुआत में लॉस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये भी कंफर्म कर रहा है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत लोगों से होगी। दशामसा के हिसाब से प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं तो थोड़ा बहुत समय सही रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनसे यही कहूँगा कि थोड़ा विश्वास और उत्पन्न कीजिए एक दूसरे के प्रति, तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा पैशन जो कम हो गया है उसको वापस लाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा।
सेहत के हिसाब से आपको नसों से संबंधित रोग और लोअर बॉडी में दर्द रह सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जो समय रहेगा ये बहुत कंफ्यूज्ड करने वाला रहेगा। आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत परेशानी रहेगी, उसको लेकर बहुत परेशान रहेंगे और थोड़े निराश भी हो सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। अचानक से कोई यात्रा करने के योग आपके लिए बन सकते हैं। 31 तारीख को रात को करीबन 11 बजे चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, और 3 जून दिन के 12:30 बजे तक यहीं पर रहेंगे। छठे भाव में थोड़ा परेशान रहते हैं चंद्रमा, और क्योंकि आपके लिए 7वें स्थान के स्वामी हैं तो हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी पब्लिक इमेज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, बिजनेस में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, ये अच्छा है। कहीं ना कहीं से आपके प्रयासों के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। तो मिला जुला सा दिख रहा है हफ्ते के जो बीच का समय है। घर में थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि करियर को लेकर, करियर के फ्यूचर को लेकर परेशान रहेंगे। दशांशा के हिसाब से मार्केटिंग में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन दिक्कतें चल रही थी, भाग्य मौका देगा चीज़ों को ठीक करने का। थोड़ा प्रयास करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में क्लैरिटी की कमी रहेगी, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी थोड़ा परेशान करने वाला ही रहेगा। आपको अपनी सराउंडिंग्स, अपने आसपास के लोग, अपनी करंट सिचुएशन कुछ भी ढंग से समझ नहीं आएगी और थोड़ा सा चिंताजनक रहेगा यह हफ्ता। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान फिर से काफ़ी बली है। हो सकता है आपका अपने भाई बहनों से थोड़ा वाद विवाद हो जाए। 3 जून दिन के करीबन 12:30 बजे चंद्रमा आपके 7वें स्थान में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपनी राशि में होंगे तो आपके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये भी अच्छा है। बृहस्पति क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं तो साहस रहेगा, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा बच के रहिएगा, कहीं से धोखा भी प्राप्त हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन, आईटी फील्ड से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने भोलेपन के कारण अपने पार्टनर को, अपने आप को फॉर ग्रांटेड मत लेने दें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यदि प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस पर कोई एक्शन लीजिए। ऐसा लग रहा है कि पता है आपको कि प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको बस इग्नोर कर रहे हैं और यही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सेहत के हिसाब से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है, लोअर बैक में भी दर्द रह सकती है। सेहत के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी बहुत अच्छा नहीं है, पूरा हफ्ता ही, क्योंकि मैं वर्ग कुंडलियाँ देख रहा हूँ तो उसमें राहु केतु का बहुत प्रभाव है आपके ऊपर, तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा ये हफ्ता। थोड़ा अपने मानसिक संतुलन पर ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां और लग्न अत्यंत बली होंगे, थोड़े खर्चे ज़्यादा होंगे इस हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय क्या करना है? भैरव जी का ध्यान करते हुए ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और भैरव चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 30 तारीख को रहेंगे चौथे घर में और 31 तारीख की रात तक यहीं पे स्थापित रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष तो लगता ही है। मानसिक सेहत और आपके माताजी की सेहत के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन इससे चिंताजनक बात यह है कि यहाँ पे अमावस्या योग बन रहा है और चौथे घर में अमावस्या योग का बनना बहुत अच्छा नहीं होता। घर में उच्चाट सा माहौल रहेगा, घर में प्रॉब्लम्स रहेंगी, घर में एक दूसरे के ऊपर ताना बहुत ज़्यादा, ये जो व्यंग्यात्मक शब्द होते हैं, कटाक्षपूर्ण शब्द होते हैं, इनका प्रयोग बहुत होगा। लड़ाइयाँ झगड़े होंगे छोटी छोटी बात पर, पेटी इश्यूज़। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़े से एक्सीडेंट के योग हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें।
यदि अनिवार्य ना हो तो घर से ना निकलें या ड्राइव एटलीस्ट ना करें। यातायात पर, यात्रा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। नवांसा कुंडली बता रही है पैसों को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप आईटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं या फिर आप रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़े डोमिनेटिंग रहने की कोशिश करेंगे आप, और वो आपके लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये कहूँगा कि थोड़ा हंसी मजाक से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं कि हर जगह पे गुस्सा ही होना है। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बॉडी में दर्द रहेगा और हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका कोई है तो बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो पैसा तो आ सकता है लेकिन फिर भी पैसों की चिंताएं आपको घेरे रखेंगी। 31 मई की रात करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके 5वें स्थान में आ जाएंगे, मिथुन में, और 3 जून के दिन के करीबन 12 साढ़े 12 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है क्योंकि आपके लिए छठे भाव के स्वामी है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके अपने बच्चों के साथ थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल की दृष्टि है और मंगल धन भाव में बैठकर देखेंगे, और मंगल आपके लिए कार्यस्थान के स्वामी है और तीसरे स्थान के स्वामी है, तो क्योंकि कार्यस्थान का स्वामित्व है उनके पास, तो ये आपके करियर में आपको अचानक से एक नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि 10वें भाव से अष्टम में गोचर कर रहे हैं और करियर में जो इनस्टेबिलिटी आ रही थी आप उस पर भी बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेंगे। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि आपका अपने घर में बड़ों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है आपके घर के बड़े सदस्यों की थोड़ी तबीयत बिगड़ जाए। जहाँ तक दशांशा की बात है, मैनेजमेंट संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि थोड़ा अकेले रहने का मन करेगा, और यदि ऐसा मन में आता है तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। कभी कभी एक अकेले टाइम भी व्यक्ति को व्यतीत करना चाहिए, एक मी टाइम जिसको कहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अचानक से जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स अभी भी तंग करेंगे और गले से संबंधित रोग भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, पर मुझे ये लग रहा है कि इमोशनल तौर पर थोड़ा परेशान रहेंगे, और वो चीज़ है जो आपके स्टडी को हैम्पर कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अभी भी काफ़ी बली है, तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, धन स्थान बली है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचिएगा, वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। 3 जून दिन के करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। छठे भाव में चंद्रमा अच्छा फल नहीं देते, लेकिन आपके लिए यहाँ पे अपनी राशि में होंगे वो, और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी धन स्थान से, जो रुका हुआ पैसा कहीं था वापस आ सकता है, और जो भी प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआत में आप झेल रहे थे उससे बहुत हद तक आप निकल जाएंगे। तो हफ्ते का जो अंत है वो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। नवांसा के हिसाब से ज़्यादा पैसों के मामले में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। कोई आपसे बोलता है कि भाई थोड़ा से पैसे दे दो, अर्जेंट है, 2 दिन में लौटा दूंगा, वो 2 दिन नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस से संबंधित कुछ काम है, आपका लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए समय अच्छा है। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ यदि लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए समय अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो शोभा नहीं देंगे आपको, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से कोई इन्फेक्शन तंग करेगा आपको, उसके साथ ही में आपको त्वचा संबंधित भी रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका
11वां 12वां स्थान अत्यंत बली है, पैसा आएगा और खर्चा भी अचानक से हो जाएगा। उपाय क्या है आपके लिए? उपाय यह है कि भैरव मंदिर में जाकर एक नारियल अर्पण करके आइएगा, भैरव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 30 तारीख को रहेंगे वृषभ में यानी कि लग्न से तीसरे स्थान में, और 31 तारीख की रात तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। अमावस्या योग बन रहा है, तो जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, जो उपचय स्थान है 3, 6, 10, 11 हैं, 10वां भाव, 11वां भाव, 6ठा भाव, तो यहाँ पर जो बुरे योग होते हैं, जो थोड़े नकारात्मक योग होते हैं, ये अच्छा प्रभाव भी दे देते हैं। तो तीसरे स्थान में आपके अमावस्या योग बनेगा, तो हो सकता है साहस आप में बहुत रहे, कई रुके हुए काम आपके पूरे हो जाए, लेकिन आपके अपने भाई बहनों से वाद विवाद भी हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है किसी के साथ। आपके जिस तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को वाणी के द्वारा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि लोग उसको शायद समझ ना पाएँ। तो ये थोड़ा नकारात्मक आपके लिए रह सकता है, लेकिन कोई ना कोई काम जो आपका अटक रहा था वो पूरा भी हो सकता है। तो मिला जुला सा रहेगा, ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा इमोशंस ज़्यादा रहेंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इमोशन अप एंड डाउन रहेंगे, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत नकारात्मक फील करेंगे। तो थोड़ा क्योंकि अमावस्या का समय होगा तो चंद्रमा वैसे ही पीड़ित होंगे, तो ये चीज़ को थोड़ा यदि कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने इमोशंस को, तो आपके लिए बेटर रहेगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप फाइनेंस से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ पे चलते हैं। थोड़ा विश्वास की कमी रहेगी, ये विश्वास की जो अपूर्णता है उसको पूरा कीजिएगा, तभी रिलेशनशिप ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ी बोरिंग यदि हो गई थी शादीशुदा ज़िंदगी, तो कुछ नया करने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको लोअर बॉडी में दर्द, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा रहेगा। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लग्न ही अत्यंत बली होगा, तो भले ही मानसिक तौर पर थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा फील करेंगे, लेकिन लग्न के बली होने के कारण आप चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। 31 तारीख की रात को चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे और 3 जून दिन के 12:30 बजे के आसपास यहीं पे रहेंगे। चौथे घर में अच्छा होता है चंद्रमा का आना, लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि कारको भावनाशय दोष लगता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपकी मानसिक सेहत, आपके माताजी की सेहत, दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अच्छी चीज़ ये है कि भाग्य स्थान के स्वामी मंगल की दृष्टि रहेगी और गजकेसरी योग रहेगा, क्योंकि बृहस्पति से चौथे में है। तो ये दोनों चीज़ें, जो भी ये नकारात्मक कारको भावनाशय दोष के कारण नकारात्मक चीज़ें हो सकती है, उसको बहुत हद तक हैंडल कर लेंगे। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन क्योंकि मंगल धन भाव के भी स्वामी है, तो पैसा भी अचानक से आएगा। तो ये समय आपके लिए अच्छा है, गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि अचानक से धन लाभ के योग हैं। पैसा यदि अचानक से आता है तो उसको यूटिलाइज कीजिएगा, उसको सेव कीजिएगा, व्यर्थ में खर्चा मत कीजिएगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम है तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, इमोशंस मैच नहीं कर पाएंगे और इसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम रहेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि झगड़े हो रहे थे तो ये समय है झगड़ों को सुलझाने का, सबसे अच्छा समय रहेगा। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कोई एग्ज़ाम है, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, फिर से आपका लग्न अत्यंत बली है, तो ये क्योंकि लग्न में इस समय बृहस्पति मंगल हैं, यानी कि गुरु मंगल योग बना हुआ है और लग्न बहुत स्ट्रांग भी है, चंद्रमा भी ठीक ठाक पोजीशन में है, तो हफ्ते का बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पैसे के हिसाब से। और कुछ काम यदि आपका अटक रहा था तो उसके हिसाब से भी समय अच्छा रहेगा। 3 जून दिन के करीबन 12:30 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 5वें स्थान में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना वैसे अच्छा होता है। यहाँ पे अपनी ही राशि में होंगे, यानी कि कर्क में होंगे, स्वराशि में होंगे, राजयोग बनाएंगे क्योंकि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में है। बृहस्पति की दृष्टि भी राजयोग बनाएगी क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं, उनका त्रिकोण के स्वामी के साथ एक तरह का दृष्टि योग हो रहा है।
तो हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत सकारात्मक दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव जाती हुई दिख रही हैं। सोच में एक बदलाव आएगी, सोच पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है तो धन कमाने के अवसर भी आएंगे। तो आपके लिए हफ्ते का अंतिम समय भी अच्छा दिख रहा है। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा लाइफस्टाइल पर खर्चा करेंगे, और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि लक्ष्मी कमाने के चांसेस हो सकते हैं, आपके लिए पैसा कमाने के चांसेस खुल सकते हैं। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके आसपास कोई अपॉर्चुनिटी होगी। यदि आपने उसको समझ लिया तो आपकी जो इनकम है, इनकम के सोर्सेस हैं, वो बढ़ सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर कंसल्टेशन बेस्ड कुछ भी काम करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, समझ नहीं पाएंगे अपने पार्टनर की बातों को। आकर्षण तो रहेगा, फिजिकल इंटीमेसी रहेगी, लेकिन इमोशनल तौर पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे सब अच्छा दिख रहा है। जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, भाग्य साथ देगा ठीक करने के लिए सब कुछ। सेहत के हिसाब से आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है। घर से यदि मदद नहीं मिल रही थी किसी चीज़ को लेकर, वो मदद आपको मिल सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका कर्म स्थान यानी कि 10वां घर और 11वां घर अत्यंत बली है, तो दोनों ही जब बली हैं तो कार्य क्षेत्र से पैसा काफ़ी मात्रा में आ सकता है। उपाय है आपको महादेव का यानी कि शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।